स्वागत है सभी का आप मेरे YouTube चैनल अभय क्लासेस में। और आज हम लोग देखने वाले हैं राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना सेट प्रैक्टिस है, जो कि हम लोग हल कर रहे हैं 23-24 के लिए। आज हम लोग का प्रैक्टिस सेट 2 होने वाला है। इसमें बहुत सारे विद्यार्थियों के लिए हम देखेंगे, बहुत सारे विद्यार्थियों का ये था कि सर प्रैक्टिस सेशन कब लाएंगे। आपने तो पूरा सिलेबस तो पढ़ा ही रहे हैं, साथ ही साथ आप उसमें प्रैक्टिस सेशन भी करती है। चलिए आज हम प्रैक्टिस सेट 2 करने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट 1 हो चुका है, अगर आप नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 2 करते हैं और इसमें आज हम जानेंगे गणित। कौन सा? आज हम इसमें जानेंगे अंक गणित। तो चलिए अंक गणित को हम शुरू करते हैं और आपको एक एक प्रश्न से मुलाकात करवाते हैं और उनको हम सॉल्व करवाते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1 हम लोग का प्रश्न दिया है कि 342 गुणे 447 प्लस 175 में यदि इसको हम हल करेंगे तो इकाई का अंक कितना आएगा, यानी यूनिट डिजिट कितना रहेगा ना फ्रेंड्स। चलिए अगर इसको लगाना होगा तो कैसे करेंगे। यदि जो मेरी वीडियो नहीं देखा होगा वो तो पहले इसको पूरा करेगा बॉल भर, तब तक 1-2 मिनट खत्म। प्रश्न जब टाइम खत्म तो प्रश्न भी खत्म। देखिए कैसे करेंगे। इसके ना खाली इस यूनिट डिजिट को लेंगे, किसको? यूनिट डिजिट को। यहाँ 3 रहेगा, यहाँ खाली इकाई के अंक को लेंगे और जो काम करना है वो सेम करेंगे। जैसे इसके बीच में गुणा करना था ना, तो 2 गुणे 3 करेंगे। इसके बीच में प्लस करना था तो प्लस करेंगे। खाली हम इकाई वाला अंक लिए और हल कर रहे हैं। तो 3 गुना के 6, फिर ये क्या है 5, तो 6 और 5 जोड़ेंगे कितना? 11। कितना हो जाएगा? 11। ठीक ना। जब 11 आ गया तो देखिए 11 में इकाई का अंक क्या है? 1 ना। इसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 1। तो ऐसे ही करते हैं। अंक कितना बड़ा से बड़ा दिया, खाली उसके पहला अंक को उठाएंगे। अगर गुणा कर रहेगा तो गुणा करेंगे, जोड़ने के लिए कहेगा तो जोड़ेंगे। सेम वही काम करने के बाद अपना आंसर अगर 2 अंकों में आता है तो उसका इकाई अंक ले लेंगे, 3 अंकों में आता है तो उसका इकाई अंक लेके हल करेंगे। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है कि 2 प्लस 2 पे माइनस 1 घात प्लस 2 पे माइनस 2 घात का मान बताओ। ऐसा प्रश्न तो निश्चित रूप से रहेगा, इस पे आप स्टार लगा लीजिए। इसको कैसे हल करेंगे? दिया है 2 प्लस 2 पे माइनस 1 घात प्लस 2 पे माइनस 2 घात। इसको हल करना है ना। देखिए 2 प्लस 2 पे माइनस 1 घात का मतलब ना 2 किसमें है? बटा में 1 घात है। ऐसे इनवर्स बोलते हैं इसको। माइनस किसी संख्या पे माइनस घात हो तो उसको इनवर्स बोलते हैं। 2 पे माइनस 1 घात मतलब कि 1 बटा में 2 पे 1 घात प्लस 2 पे माइनस 2 घात का मतलब 1 बटा में 2 पे 2 घात। बटा के रूप में लिखा गया है। इसको हल कर दीजिए। 2 प्लस 1 बटा के 2 प्लस 2 पर 2 घात का मान 4। ऐसे सॉल्व करना है। अगर इसका एलसीएम ले लेंगे तो 4 आएगा। ये हो जाएगा 8 प्लस 2 दूना के 4 प्लस 1, 8 4 12, 12 और 1 13, 13 बटा में 4। इसको देख लीजिए। 4 दूना के 8 हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा? 2। 8 2 10, 10 और 1 11 हो जाएगा। कितना? 11। अब हम देखते हैं अपना आंसर की ओर। विकल्प देखिए, विकल्प सही नहीं दिया है, इसमें एगो 11 कर दीजिए। छापने में गलत हो गया है। कितना है? 11 बटा में 4। तो इसको ऐसे लगा सकते हैं। अगर इसी में दे देगा 2 पर माइनस 3 घात तो उसको भी 1 बटा 2 पे 3 घात करेंगे। 2 पे 3 घात का मान 8। ऐसे करके इसको लगाएंगे। संख्या कितनी बड़ी दे सकती हो? हम 3 अंक लिए 4 5 6, ऐसे करके कितना बड़ा दिया हो हमको डरना नहीं है और अपने प्रश्न को सरल करते रहना। ठीक है। चलिए आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की। कितना है? 3 4 5 6, यानी 4 प्रश्न हम लोगों ने लिया है और इन प्रश्नों को बारी बारी सॉल्व करने वाले हैं। पहला प्रश्न है कि 3 बटा 4 7 बटा 8 5 बटा 6 में सबसे बड़ी भिन्न क्या होगी। जो हम प्रश्न आपको सॉल्व करवा रहे हैं एकदम उसी फॉर्मेट का प्रश्न आपको मिलने वाला है आपके एग्जाम में। इनमें बताना है सबसे बड़ी भिन्न कौन है। सबसे बड़ी भिन्न चेक करने का तरीका आपको बताते हैं। जो ऊपर वाला अंक दिया है ना, उसमें नीचे वाले से भाग दे दीजिए। जैसे 3 में 4 से भाग दे दीजिए। 0.0 7 5 7 चौक 28, 2 9 7 4 5 20, यानी ये कितना लिखा गया है? 0.75 लिखा गया है। इसकी बात करें
ये कितना लिखा गया है 7 में भाग दे देंगे 8 से 10.0 8 बाटे 64 यहाँ कुछ हुआ है तो 10.8 लिख देंगे। फिर आप देखिए यहाँ कितना लिखा है 5 ना 5 में 6 से भाग दे दीजिए 10.6 8 6 का 48 6 8 48। अब देखिए बात फंस गई यहाँ 10.8 लिख सकते थे लेकिन 8 8 दूसरे सेम मिल जाएगा इसलिए भाग एक बार और लेके जाएंगे 36 18। अब यहाँ पे 3 कर देंगे। अब एक बार फिर से इसमें देना पड़ेगा 8 बाटे 64 4 0 8 7 56 7। ठीक 2 अंकों तक ले गए। तब यानी जो भिन्न में लिखा है 3/4 ना इसको 10.75 पढ़ेंगे। इसका मान दिया है 7/8 दिया है ना 10.87 लिखा है। 5/6 दिया है ना 10.83 दिया है। यानी इनमें से बड़ा कौन है भाई तो है नहीं। 10 के बाद 7 है 10 के बाद 8 है 10 के बाद 8 है तो इसको छोड़ दीजिए इन दोनों जाते हैं तो 8 8 दोनों पर इक्वल है ना। इसके बाद बढ़ते हैं इसमें 7 है इसके बाद 3 है 8 7 8 3 भाई छोड़ भाई बढ़िया। ईमान किसका है इस वाले का इसलिए विकल्प नंबर बी आपका दिस इज द राइट आंसर। ठीक अब नेक्स्ट आते हैं दिए गए मान में से 18 से कौन पूर्णतया विभक्त है हमको बताना है। 18 से इन चारों में से कौन कट जाएगा वो दिखाना है। देखो सबसे पहले देखते हैं प्रश्न है आपका दिए गए प्रश्न में सबसे पहले कौन कट जाएगा। देखो यहाँ पे गलत हो गया 8 देखते हैं। देखो पहले तो ये देखो कि कौन पहला इसका कट रहा है उस पर तुरंत चला जाता है। 18 दूना 36 कट जाएगा लेकिन 12 है नहीं कटेगा। 18 24 ना है ये नहीं कटेगा। इन दोनों पे आते हैं। सबसे पहले देखो 18 4 72 18 1 कम 18 इसलिए यह सही आंसर हो जाएगा। देखो तरीका तो बहुत होता है हम भाग दे के भी लगा सकते हैं इन चारों क्वेश्चन को लेकिन भाग देने का मतलब हमारा है टाइम बर्बाद। पहले चारों क्वेश्चन पे आते हैं। मैथ का तरीका ये होता है कि दिमाग कहाँ जल्दी तेज काम कर दे रहा है। तो देखो 72 18 कट जाएगा आपस में ना 18 4 72 1 18 भाग देने की जरूरत कहाँ पड़ी कहाँ जरूरत पड़ी देखिए तुरंत लगा दिए हम। तो ऐसे ही करते हैं जहाँ कटने लायक हो तो फट से उसको पहुँच के काट के हम अपना आगे बढ़ते हैं। अब देखिए प्रश्न है करड़ी में 19 प्लस 8 करड़ी में 3 का मान बताइए। इसमें से चारों में से कौन होगा वो भी आपको दिखाना है। तो चलिए ये प्रश्न काफी अच्छा है महत्वपूर्ण भी है हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। अब देखिए कितना दिया है 19 ना हमको इसको तोड़ना है 16 और 3 को तोड़ सकते हैं। अब कहोगे सर जी इसको तो आप 15 और 4 में भी तोड़ सकते थे लेकिन जो है दिया है ना करड़ी में ये हमको हिंट दे रहा है 3 है उसमें। अब और इसको आप कुछ और लिया जब 3 है तो 16 लिखना पड़ेगा। 16 प्लस 3 बराबर 19 प्लस 8 करड़ी में 3 लिख दिए। अब हम 16 और 3 में क्यों तोड़े क्योंकि हमको करड़ी में 3 दे दिया है अर्थात वो हमको बता रहा है 19 जब आप तोड़ेंगे तो ओमेगा एक खंड 3 है और दूसरा का आप अपने आप निकाल लीजिए। दूसरा का हम 16 रख दीजिए। अब इसको ना हम देखो ऐसे लिखेंगे स्क्वायर रूट में 4 पे 2 मान 16 करड़ी में 3 का मान 3 प्लस 8 है ना इसको तो लिख सकते हैं 2 गुणे 4 गुणे करड़ी में 3 ही हो गया। तो हम एक सूत्र पढ़े हैं ना कि a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab ये किसके बराबर हो जाएगा किसके बराबर a प्लस b का होल स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि किसी संख्या जो करड़ी में है और उसी का जब वर्ग करना हो तो करड़ी हट जाती है। तो 4 प्लस करड़ी में 3 4 प्लस करड़ी में 3 इसका आंसर ये होता है। ठीक ना। आइए इसको देखते हैं। कोई डाउट नहीं होना चाहिए और आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। यक्ष एक कार्य 6 दिन में करता है वाई उसी काम को 30 दिन में करता है
तो x और y मिल के उस काम को कितना दिन में करेंगे? एकदम आसान। देखो x का दिन में 6 दिन में, y का दिन में 30 दिन में। अगर इन दोनों का हम एलसीएम लेते हैं तो कितना? 30। अब देखो 30 काम 6 कर रहा है ना, 30 में 6 से भाग देंगे कर बार? 5 बार। अब 30 में 3 से भाग देंगे कितना? 1 बार। यानी y x का एक दिन का कमा 5 है और y का एक दिन का कमा 1 है। तो टोटल काम जोड़ लेंगे तो 5 और 1 6। कितना? 6। अब हमको कुल काम दोनों का मिला के निकालना है ना, तो खाली पूछना जो है एलसीएम लिए थे ना 30 में 6 से भाग दे देंगे कितना दिन? 5 डेज। अर्थात तो दोनों मिल जाएंगे तो उस काम को 5 दिन में समाप्त कर देंगे। और आई होप आप लोग को ये सब अच्छे से आ भी रहा होगा और आप इसको लगा भी रहे होंगे। अगर आपको समझ नहीं आप इस प्रश्न को तो आप नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है यदि एक वर्ग का विकर्ण 15 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल बताओ। अब तक तो हमको भुजा दे रहा था तो क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे थे, लेकिन अब हमको क्या दे दिया है? विकर्ण। जो ये है ना, ये वर्ग बना तो इसका ये लंबाई 15 सेंटीमीटर दे दिया है। अब इस पूरे वर्ग का क्षेत्रफल निकालना था। देखिए कैसे निकालेंगे। हमको पता है कि विकर्ण बराबर क्या होता है? भुजा कर्णी में 2। ये किसके बराबर होता है? विकर्ण के। इसका हम क्यों ना भुजा निकाल लें। तो देखो अगर हमको भुजा निकालना रहेगा, ध्यान देना, तो क्या करना पड़ेगा? विकर्ण के नीचे कर्णी में 2 करना पड़ेगा ना। विकर्ण बटा कर्णी में 2। अब विकर्ण का मान कितना? 15, कर्णी में 2। ये क्या आ गया? भुजा आ गया। क्या आ गया? भुजा। भुजा कितना है? 15 बटा कर्णी में 2। अब इसका क्या निकाल देंगे? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल निकाल देंगे किससे? भुजा का स्क्वायर करके। तो इसका भी हम स्क्वायर कर देंगे तो कितना आएगा? 15 का वर्ग 225 और कर्णी में 2 का वर्ग होता है 2। कर्णी में 2 का वर्ग 2। अब इसको काट देंगे। 225 को 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, ये हो जाएगा 50 अर्थात 112.50 वर्ग सेंटीमीटर। आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा और इसका विकल्प नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। ठीक ना? और चलिए इसको लगाते हैं। प्रश्न है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य मतलब जो छपा हुआ था मूल्य, एमआरपी, अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% ज्यादा है। यानी कि जितना का बेचेगा ना उससे 40% ज्यादा उस वस्तु पे मूल्य छपा हुआ है। यदि 45% की छूट दी जाए तो हानि प्रतिशत क्या होगी? अर्थात उसमें 45% छूट दे दिया जाए तो हानि होगी और कितना परसेंट की आपको बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है ना, जैसे मान लो कोई सामान है, अगर हम उसका क्रय मूल्य 100 रुपया कर रहा है, लेकिन उसमें जो छापा मूल्य है अर्थात अंकित मूल्य जो है वो कितना है? 40% ज्यादा है। तो 100 का 40% 140 होगा ना। अर्थात उस पे 140 रुपया लिखा गया है। हाँ, 140 रुपया पे ना 45% की छूट मिल रही है। कितनी? 45% की छूट मिल रही है। तो बचा कितना? 100 माइनस 45 कर देंगे, अर्थात वस्तु हमको इतने का मिल जाएगी। अगर इसको हम हल कर देते हैं तो आंसर आ जाएगा 100 माइनस 45 इसलिए किए हैं कि सीधे हमको विक्रय मूल्य निकल जाएगा कि जितना छूट हुआ है उसको हम घटा देंगे। तो देखिए 140 गुणे ये कितना हो जाएगा? 100 में से 45 जाएगा 55 बटा में 100, 0 से 0 कट जाएगा। 11 5 55, 5 दूना के 10, 2 एक कम 2, 2 7 14 अर्थात 11 7 77 रुपया उसका क्या है? विक्रय मूल्य। क्या है? विक्रय मूल्य। और उसका क्रय मूल्य कितना था? 100 रुपया। ठीक, अगर 100 रुपया का क्रय मूल्य हो, 77 रुपया का विक्रय मूल्य हो, तो हानि होगा ना। हानि कैसे निकालते हैं? क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा देने से। तो 100 में से 77 घटाएंगे तो कितना आएगा? 23। ठीक,
हमको बदलना है किसमें, हानि प्रतिशत में बताना है। तब प्रतिशत हानि बराबर हानि गुणे 100 बटा में क्रय मूल्य कितना है 100 रुपया, तो 100 लिख के काट देंगे, अर्थात 23% की हानि होगी। समझ में आया। कह रहा था ना कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपया है और पे 40% बढ़ा के लिखे, अर्थात अंकित मूल्य बढ़ा के लिखा गया है, तो 100 में 40 जोड़ देंगे तो 140%। तो अब 140% पर ना 45% का छूट दे रहा है। तो देखो 140 में 45 से छूट दे रहा है तो कितना का दे रहा है हमको सामान, तो 100 में से 45 घटा देंगे तो आएगा 55, अब बटा में 100, इसको हल करेंगे तो आएगा 77। आने की सामान 100 रुपया का हम किने हैं, बेच रहे हैं 77 रुपया में, अर्थात 23 रुपया की हानि हो रही है। अब इसी 23 को हम बदल देंगे प्रतिशत में, तो आएगा आपका 23% हानि। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 2695 रुपया है, यदि 23% की छूट दी जाए तो अंकित मूल्य बताइए। यानी कि कोई वस्तु, यदि मान लीजिए कोई पैकेट है, जींस खरीदने गए तो वो आपको बेचा इतना रुपया में, ठीक ना, लेकिन उस पर लिखा कितना था वही दिखाना है कि कितना लिखा था कि 23% छूट दिया तो आपको 2695 रुपया में दे दिया। तो उसका ना जो MRP होता है वही मूल्य ज्ञात करते हैं। तो मान लेंगे माना अंकित मूल्य कितना है, माना अंकित मूल्य 100 रुपया, कितना 100 रुपया। तो देखो 100 रुपया में आपको 23% की छूट दे रहा है, तो कितना रुपया में दे रहा है 77 रुपया में दे रहा है। ठीक, 77% में आपको दे रहा है। पूरा वस्तु मान लो 100% में छूट दे रहा है 23% का, तो दे कितना में रहा है आपको 77% में, परसेंटेज में दे रहा है, मतलब देने वाला दाम है, और ये रुपया में देने वाला दाम है। तो हम आपको बताए हैं कि असली या 5 नकली, असली कितना है 2695 रुपया, और फिर नकली कितना है 77 रुपये, ये दे रहा है। निकालना कितना है 100, अर्थात टोटल संख्या मतलब 100 निकालना है। इसको काट दीजिए, तो 3 7 21 ये जगह 5, अर्थात आपको आएगा 3500 रुपये। कितना 3500 रुपया आप जींस पे छपा हुआ था। अब जींस पे 3500 रुपये लिखा हुआ था, इसका 23% कम करके आपको 2695 रुपये में जींस मिल गया। ठीक ना। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है। अगर कहीं किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 10 है, एक्स वाई, एक्स कोई नाम है, वाई भी किसी का नाम है, ये मासिक आय का अनुपात ना, यानी वो कितना कमाते हैं उसका अनुपात है 5:11। यदि वो 5 रुपया कमाता है तो वो 11 रुपया कमाता है, अगर वो 10 रुपया कमाता है तो 22 रुपया कमाता है, ऐसे अनुपात है। यदि इनके आय का अंतर, यानी कि जो जितना कमाते हैं उसको घटा देने पे कितने का अंतर आता है, यानी 24,000 का अंतर आता है, तो y की आय ज्ञात कीजिए। तभी y है ना, इसी का आय निकाला। तो देखिए यक्स संबंध y है, यक्स कमाता है 5 रुपया तो y कमाता है 11 रुपया। इन दोनों का अंतर दिया गया है, तो आप इन दोनों का अंतर निकाल लेंगे। तो 11 में से 5 जाएगा 6, 11 में से 5 घटाएंगे 6। यो अंतर है, यो अंतर है, तो असली या 5 नकली, असली बटा में नकली। असली अंतर क्या है 24,000 ना, यहाँ लिखते हैं असली अंतर कितना है 24,000, नकली वाला अंतर कितना है 6। निकालना किसका है y का, तो जो पहला है x का और जो दूसरा है y का, तो इसको हल कर देंगे। देखो 6 एकड़ 6, 6 चौको 24, 11 में 4 का गुणा कर देंगे तो 11 चौक 44, आपको वो जीरो 3 को जीरो, इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000, यानी कि 44,000 वाई वाला जो व्यक्ति यही कमाता है, 44,000 वाई वाला व्यक्ति कमाता है। ठीक, अगर ये पूछ देगा कि यक्स का कितना चाहिए, वहाँ 11 ना रखेंगे, क्या रखेंगे 5, तब हमारा उसका आंसर आ जाएगा। ठीक ना। तो इस प्रकार से हम लोगों ने
प्रश्नों को देखने का प्रयास किया है और उसको लगा के सीखने का आपके अभ्यास किया है। इसी प्रकार से देखिए ये जितने भी प्रश्न हैं आपको एक एक अलग अलग चैप्टर के प्रश्न हैं, तो यही फायदा होता है प्रैक्टिस सेट लगाने का। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे उतनी आपकी पकड़ मजबूत होती जाएगी और टॉपिक भी आपका क्लियर होता जाएगा। तो आप यकीन मानिए, साथ जुड़े रहिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए और एक न एक दिन हम आपको पक्का इस पेपर में आपको सफलता दिलवा देंगे। केवल आप मेरे बताए गए रास्तों पे चलिए और जितना मैं पढ़ा रहा हूँ समझा रहा हूँ उसको आप ध्यान दीजिए, नोट्स बनाइए, आप अच्छे से इस परीक्षा को निकाल लेंगे। आई होप आप लोग को ये सभी प्रश्न समझ आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ये देखते रहिएगा यूट्यूब चैनल। और हाँ, प्रश्न अच्छे लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक करके जाइएगा और कमेंट भी कीजिएगा कि ये प्रश्न आपको कैसे लगे, समझ में आएगा कि नहीं आया कि नहीं, ठीक ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।